गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बैक टू द क्लास बेटा। लास्ट डे हमने सॉलिड स्टेट चैप्टर स्टार्ट किया था। आई सेड सॉलिड स्टेट चैप्टर स्टार्ट किया था और आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर्स के बारे में। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। रादर तुम बोल सकते हो ये हार्ट ऑफ द चैप्टर है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का। क्या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर। अब तुमको जरा मैं एक छोटा सा स्कीम समझा दूँ। क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर जो पढ़ना है बेटा, ऐसे लिखोगे, इसको साइड बेस कहीं लिख के रखोगे। क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर जो टॉपिक है ये लिखेंगे इस तरीके से साइड में। और क्लोज पैकिंग आपको पढ़ना है वन डायमेंशन में, विच कैन बी एक्स वाई जी डायरेक्शन। देन इन टू डायमेंशन में क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे तो टू डायमेंशन में दो टाइप के अरेंजमेंट नज़र आएंगे आपको। एक नज़र आएगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन और एक नज़र आएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। ये कर लेंगे आप। सो आई सेड क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आप। कौन सा टॉपिक? क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर वन डायमेंशन में, टू डायमेंशन में। ये इसका नाम होगा। अभी इससे बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुमको ये अभी एलियन लग रहा है, गिव मी 5-7 minutes of time, you will start owning the topic. Understand all of you? I said टू डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन और दूसरा टाइप है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। आई विल शो यू ऑल। आराम से मुतमईन होके देखेंगे हम लोग इसको, एक एक स्टेप ध्यान से समझ के, घबराने की बात नहीं। उसके बाद आ जाएंगे आप थ्री डायमेंशन में बेटा। थ्री डायमेंशन में आ जाएगा तो आप देखेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन एंड देन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन, राइट? तो ये देखना है आपको। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन, इसको फिर फर्दर लेयर में बांटेंगे। एक 2 लेयर्स में देखेंगे और एक 3 लेयर्स में देखेंगे। सो ये मैं एक बार पढ़ाने के बाद पूरी इसी तरीके से दोबारा समराइज़ करूँगा। तो मैंने एक बार बताया आपको क्लोज पैकिंग पढ़ना है वन डायमेंशन में, देन टू डायमेंशन में। टू डायमेंशन आपको दो टाइप का अरेंजमेंट देता है। व्हाट आर दोस टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट? वन इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, अनदर इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। डोंट बॉदर, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अभी इनिशियली जो हिकअप्स है वो तुरंत टेकन केयर ऑफ हो जाएगा। उसके बाद थ्री डायमेंशन में आ जाएंगे बेटा। थ्री डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन। जब टू डायमेंशन किया थ्री डायमेंशन में भी आएंगे। उसके बाद हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन के दो टाइप हो जाएंगे, एक 2 लेयर्स में और एक 3 लेयर्स में। तो एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। इस समरी को एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। तुम इसको अपने पास नोट डाउन करके रखोगे क्योंकि मैं तुमको इसी तरीके से पढ़ाऊंगा चीज़ों को और फिर उसको तुमको क्रॉस चेक करके दिखाऊंगा। सो इरेजिंग एवरीथिंग, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन आ जाएंगे बेटा। सो वन डायमेंशन बोलने का मतलब क्या हो रहा है कि आइदर मैं स्फीयर्स का क्लोज पैकिंग कर रहा हूँ एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, या वाई एक्सिस के लॉन्ग, या जी एक्सिस के लॉन्ग, इस तरीके से। अंडरस्टैंड? आई सेड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस टूवर्ड्स यू, लाइक दैट। तो एक तरीके से करते हैं। यहाँ पे देखो गोले डेवलप हो रहे हैं। Can you see this, all of you? They are getting developed. The close packing of sphere is taking place in one dimension से। इसको x मान लिया हम लोगों ने कन्वेंशनली, तो x डायमेंशन में हो गया ये। अब इमीडिएटली ये एक लीनियर ग्रोथ हो रहा है सॉलिड स्फीयर्स का इस तरीके से। अब आप इसमें कोई खास बात नहीं है। अब टू डायमेंशन में आ जाइए बेटा। टू डायमेंशन में देखेंगे, अगर आपने इसको x डायरेक्शन में ग्रो करा दिया है तो अब आप इसको y डायरेक्शन में भी ग्रो कराएंगे। यही देखना आपने। देखेंगे ध्यान से, दिख रहा सारे बच्चों को? ये एक्स डायरेक्शन बिल्कुल उसकी तरह है। अब इसका वाई कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे बेटा। ये ए लेयर हो गया। अब इसका वाई कंपोनेंट दिख रहा है तुमको? अब इस तरीके से वाई कंपोनेंट आ रहा है। समझ में आ रही बात सारे बच्चों के? ये वाई कंपोनेंट आ गया। ए के नीचे एक और ए लेयर आ गया, ठीक है? फिर वाई कंपोनेंट इसी तरीके से। अब थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ मैं। तो ये हो गया क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर इन व्हाट? इन टू डायमेंशन। क्या बोला मैंने? क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर इन टू डायमेंशन। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? ए लेयर के नीचे एक और ए लेयर, उसके नीचे एक और ए लेयर, उसके नीचे एक और ए लेयर, उसके नीचे एक और ए लेयर। सो ऑल द लेयर्स आर रेप्लिकेटिंग ईच अदर। अब इसका नाम क्या दिया हमने? स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। तुम बोलोगे आपने पहले भी लिखा था स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यहाँ भी लिख रहे हैं। बात समझ में नहीं आई रही टीचर। आपने लिख दिया, आपकी बात तो मान रहे हैं, बट ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग नाम क्यों दे रहे हैं? अब तुम देखोगे ध्यान से। मैंने किसी एक स्फीयर को पिक कर लिया। मान लो बेटा मैंने इस स्फीयर को पिक किया, तो इसके चारों तरफ तुमको कितने स्फीयर नज़र आ रहा है?
ये 4 नज़र आ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया इसका? 4 हो गया। और ये अपने आप में एक स्क्वायर क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। कोई भी नाम मेजॉरिटी केसेस में लॉजिकल होता है, लॉजिक बेस्ड चीज़ों के ऊपर होता है, वैसे रैंडमली किसी चीज़ का नाम नहीं रखते। तो इसका नाम क्या रख दिया आप लोगों ने? हम लोगों ने क्या नाम रखा है इसका? स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? अब मैंने तुमको एक पेरिफेरल साइडवेज बात क्या बताई यहाँ पे? मैंने एक साइडवेज बात आपको ये बताई बेटा कि यहाँ पर किसी भी एक स्फीयर का अगर आपने कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो वो 4 के बराबर आ जाएगा। कैसे? ये हो गया साइट नंबर 1, ये हो गया साइट नंबर 2, ये हो गया साइट नंबर 3, ये हो गया साइट नंबर 4। अब देखो थोड़ा ये क्लमजी हो गया। क्लमजी मतलब कि ऑकवर्ड लुकिंग है, तो मैं इसको दोबारा दिखाता हूँ तुमको। व्हाट आई सेड इज कि आपने उठाना है ये वाला गोला, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेशन साइट 1 हो गया, ये हो गया कोऑर्डिनेशन साइट नंबर 2, ये हो गया कोऑर्डिनेशन साइट नंबर 3, और ये हो गया कोऑर्डिनेशन साइट नंबर 4। 4 कोऑर्डिनेशन साइट है, इस करके इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट बोलते हैं। क्योंकि 2 डायमेंशन की बात चल रही है एक्स और वाई की, इसलिए इसका नाम स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन होता है। ध्यान से चीज़ों को समझ के लिखना है आपको, कोई हड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है। यही सबसे मीटिंग एरिया है, सबसे कंटेंटफुल एरिया है। बच्चे को यही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आती है। इसको समझ के कर लोगे अभी बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे, तो चैप्टर बिल्कुल तुम्हारे ग्रिप में आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अंडरस्टैंड? अब ये जब आपने कर लिया तो अब देखेंगे आप, हमने फिर से 1 डायमेंशन के गोलों को डेवलप किया है। एंड जस्ट लाइक द प्रीवियस केसेस का नाम दे दिया बेटा ए लेयर। समझ में आ रही बात सब लोगों के? अब तुमको ये देखना इंटरेस्टिंग क्या इसमें और इसमें डिफरेंस आएगा। तुमको ये दिख रहा है ये यहाँ एक डिप्रेशन बन रहा है बेटा, ये डिप्रेशन है, इसको डिप्रेशन बोलते हैं। ये सारे डिप्रेशन, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? दे आर डिप्रेशन, जहाँ पर कोई गोला नहीं है, खाली जगह है, उसको डिप्रेशन बोलते हैं। आगे पढ़ोगे इनको तुम वॉइड स्पेस भी बोलते हो। अंडरस्टैंड? तो ये वॉइड स्पेसेस हैं, इनको मैंने हटा लिया, ये तुमको दिख रहा है। अब सारे बच्चे इसको अपने नोटबुक में बना भी लेंगे। तो अब तुमने करना क्या है कि ए लेयर के बाद जो अगला बी लेयर के बाद जो अगला लेयर आ रहा है वो इन्हीं डिप्रेशन में जा रहा है। इसका नाम इसने पहले टेक्स्ट बुक में पहले बी दिया, तो मैंने बी बोल दिया, ठीक है। सो अब जो अगला लेयर आएगा वो इन्हीं डिप्रेशन में सेट होगा। देखेंगे डिप्रेशन में सेट हो रहा है, ये डिप्रेशन दिखाया गया तुमको यहाँ पे, यहाँ गोला आ गया इस तरीके से डिप्रेशन में। और इस लेयर का नाम आई थिंक इट शुड हैव बीन ए लेयर। कायदे से इसको ए और इसको बी बोलना चाहिए था, बट पहले बी बुक में लिखा गया है या पीपीटी में दिखाया गया तो मैंने भी इसको बी बोल दिया। डज हार्डली मैटर, इट डज नॉट मैटर एट ऑल मैं इसको बी बोलूँ या ए बोलूँ। अगर पहले वालों को ए बोलता दूसरे वालों को बी बोलना पड़ता मुझे। अगर मैंने पहले वालों को बी बोल दिया है चूँकि बुक में लिखा है ऐसा, तो मैंने दूसरे वाले लेयर को ए बोलना है। इट डज नॉट मैटर एट ऑल। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो 2 लेयर आ गए, 2 डायमेंशन आ गए। इससे और इसमें डिफरेंस क्या आया कि यहाँ लेयर्स पैरेलल चल रहे थे, यहाँ पर जो लेयर्स बन रहे हैं बेटा वो डिप्रेशंस के अंदर जा रहे हैं। तो अब तुम ये बताओ तीसरा लेयर कहाँ जाएगा? अब वो इसके डिप्रेशन में घुस जाएगा यहाँ पे। एग्जैक्टली यही होता है। अब बनाएंगे इसको इस तरीके से, दिख रहा है सारे बच्चों को, ये उस तरीके से। फिर चौथा लेयर कहाँ? उसके डिप्रेशन में। तो ए बी पैटर्न नजर आ रहा है। तो ये तो बिल्कुल हो गया क्लियर। अब तुम ये देखो यहाँ पे कि अगर तुमने किसी एक गोले को पिक कर लिया, यू पिक एनी रैंडमली 1 स्फीयर एंड टेल मी, अच्छा मैं कलर थोड़ा डिफरेंट करके देखता हूँ बेटा, कौन से कलर में करूँ? रेड में करके देखता हूँ। इस गोले को देख लो तुम, इस गोले को, रेड दिख रहा है सारे बच्चों को? इस गोले को आपने ध्यान से देखना है, दिख रहा है सारे बच्चों को? अब तुम मुझे बताओ कि इस गोले का कोऑर्डिनेशन साइट कौन कौन सा है? क्या ये कोऑर्डिनेशन साइट 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 है? और क्या ये कोऑर्डिनेशन साइट है? ये सारे के सारे कोऑर्डिनेशन साइट्स हैं जी। अब थोड़ा सा और क्लियर डायग्राम होना चाहिए। मैंने इस गोले को रेफ़र किया, ग्रीन से कर दिया, रेड थोड़ा गंदा दिख रहा था तो ये ग्रीन कर दिया है। इस ग्रीन वाले स्फीयर के कितने कोऑर्डिनेशन साइट नज़र आ रहे हैं आपको? 6 नज़र आ रहे हैं सारे बच्चों को। क्या नाम देना चाहिए इसका? हेक्सागोनल क्लोज पैक ही तो हम बोलना चाहिए भाई। तो इसको आप क्या नाम देते हैं? लॉजिकली यू कॉल दिस हेक्सागोनल क्लोज पैक इन 2 डायमेंशन। देखेंगे यही नाम है इसका। सच दैट कोऑर्डिनेशन नंबर इज एग्जैक्टली इक्वल टू 6 हेक्सागोनल क्लोज पैक इन 2 डायमेंशन। एग्जैक्टली यही नाम, यही मैंने तुमसे लिखा भी था और यही नाम आ भी रहा है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच स्फीयर इज, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच स्फीयर इज, each sphere is 6 here.
सो दिस इज 6 एंड दिस इज 4। कंपैरेटिव प्लेटफॉर्म पे सब क्लियर नज़र आ रहा है, सारे बच्चों को नज़र आ रहा है। अब तुम्हारा ये क्वेश्चन ये हो सकता है, सर आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखा दिया आपने, आपकी बात से कन्विंस भी होगा, इसका नाम हेक्सागोनल क्लोज पैक क्यों होना चाहिए। आप एक बार थोड़ा फंडामेंटल बात एक और बता दीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर तुमने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं एक बार क्विक तुमको डेफिनेशन बताता हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफाइंड एज, कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफाइंड as the number of nearest neighbors surrounding a given sphere or maybe more correctly it should be lattice points. So handwriting is awful. हैंडराइटिंग इज नॉट वेरी क्लियर विजिबल टू यू, इसलिए मैं पढ़ दे रहा हूँ इस बात को। कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स सराउंडिंग अ गिवन स्फीयर और लैटिस पॉइंट्स। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। हैंडराइटिंग इज वेरी ऑफुल राइट नाउ बिकॉज थ्रू आउट द होल डे आई वाज टीचिंग यस्टरडे, तो ये हैंडराइटिंग थोड़ा क्लियर नहीं आ रही, सो इसको लिख लेंगे, मैंने बोल दिया एक बार दोबारा सब लोगों को। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, यहाँ 6 है और यहाँ 4 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन क्या होता है ये भी समझ में आ रहा है आपके। सो हमने क्या पढ़ा बेटा, एक बार क्विक रिकैप करेंगे। हमने टॉपिक क्या पढ़ना शुरू किया, हमने पढ़ना शुरू किया क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर्स, राइट, क्लियर टू एवरी चाइल्ड, वंडरफुल। क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर में हमने क्या पढ़ा, हम स्फीयर की क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन में कर सकते हैं, हम स्फीयर की क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में भी कर सकते हैं। अगर 2 डायमेंशन में करेंगे तो 2 अरेंजमेंट नजर आएंगे हमें, एक होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, एक होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। क्लियरली बात सब लोगों के समझ में आ गई, जरा लिखिए इस बात को। मैंने तुमको कहा था मैं तुमको वो सारी बातें बताऊंगा जो मैंने तुमको पहले एक फ्लो चार्ट बना के समझाया था, अब बिल्कुल वही सारी बातें पढ़ेंगे हम लोग। वी शुड बी डिसिप्लिन। सो क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर्स, क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर्स, नंबर 1 इज 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशन पूरा लिखो। नंबर 2 इज इन 2 डायमेंशंस, 2 डायमेंशंस, आई वुड से 2 dimensions is of 2 type. One is square close packing in 2 dimension, another is hexagonal close packing in 2 dimension. Coordination number here it is 4, coordination number here it is 6. Absolutely clear. समझ में आ रही बात सारे बच्चों के? इतनी बात समझ गए तुम, इसको तुम कर लो, हमने फेज 1 में पढ़ लिया। अब कहाँ इंटर करेंगे बेटा, अब धीरे धीरे थोड़ा सा हम लोग चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करेंगे। हम लोग नहीं करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हारे सिलेबस में है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है, हम यहाँ पर उसको सिंप्लीफाई करके पढ़ेंगे, सो दैट यू स्टार्ट ओनिंग द कंसेप्ट, यू स्टार्ट ओनिंग द चैप्टर, यू स्टार्ट ओनिंग द न्यूमेरिकल्स, एवरीथिंग एंड ऑल। पर्पस इज दैट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। सो अब आपने क्या देखना बेटा, अब आपने मूव कर जाना है लॉजिकली 3 डायमेंशंस में मूव कर जाना है, 3 डायमेंशंस। तो एक हो जाएगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन और एक होना चाहिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। सो अब इसी सीक्वेंस से पढ़ना चाहिए, थिंग्स आर वेरी सीक्वेंशियल, देखेंगे अब एक एक करके। सो स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3, एज आई टोल्ड यू स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन अगला होना चाहिए, यही आ रहा है बेटा। सो अब तुमको दिख रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो गया, वाई एक्सिस के लॉन्ग हो गया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो गया ऐसे, वाई एक्सिस के लॉन्ग हो गया ऐसे, दिख रहा है तुम्हारे एक्स एंड वाई दिख रहा है। तो अब जेड तुम्हारी तरफ भी तो आएगा इस तरीके से, मेरी बात दिख रही है सब लोगों को। एक्स एक्सिस हो गया, या ऐसे फिंगर में समझो, ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक तीसरा एक्सिस जेड एक्सिस तुम्हारी तरफ आ जाएगा ना इस तरीके से। समझ में आ रही बात, ये तुम्हारी तरफ आ रहा है इस तरीके से, ये तुम्हारी तरफ निकला हुआ एक्सिस। तो अब इसको आपने जेड एक्सिस में पुल करना है, ऐसे पुल करना है, ऐसे पुल करना है, ऐसे पुल करना है। सो एक्स वाई एंड जेड ऑल 3 एक्सिस दे आर शोन लाइक दिस। सो इस किस्म के अरेंजमेंट से कोई लैटिस स्ट्रक्चर, कोई यूनिट सेल निकलता है क्या, ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि आपने पढ़ाया था टीचर की जो क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक। नंबर 2 वाज व्हाट, कौन सा बच्चा बताएगा, दूसरा क्या था, दूसरा था फेस सेंटर्ड क्यूबिक,
और तीसरा क्या था बेटा, तीसरा था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो ये सारे क्यूबिक यूनिट सेल के अरेंजमेंट थे, दे वर डिफरेंट आई वुड से ब्रवाइस लैटिसेस। क्यूबिक यूनिट सेल के 3 ब्रवाइस लैटिसेस होते हैं, एक सिंपल क्यूबिक, एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। वी हैव डिस्कस लास्ट क्लास, मैंने एक बार क्विक रिवाइज करा दिया। तो क्या उन तीनों में से कोई एक टाइप निकल के नजर आएगा क्या? यहाँ पे आना तो चाहिए। इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक अरेंजमेंट। ये इस तरीके से, और ये लिखते हैं, ये लिखना है आपको, सिंपल क्यूबिक इन 3 डायमेंशन गिव्स राइज टू अ सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव क्यूबिक अरेंजमेंट। प्रिमिटिव क्यूबिक, इफ यू रिमेंबर करेक्टली, इट वाज समथिंग लाइक दिस। दिख रहा है सारे बच्चों को ये? अब कौन सा बच्चा मुझे बताएगा यहाँ पर गोलों का या स्फीयर्स का अरेंजमेंट क्या होता है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 7 एंड 8, ये अरेंजमेंट होता है। ये क्विकली दिखाएंगे अपने नोटबुक में आप। अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इस गोले का नियरेस्ट नेबर कितना है, समझ में आ रही बात सब लोगों के? मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर इज x। हु विल टेल मी द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट? ये क्वेश्चन मैंने दिया आपको। पहले क्विकली इससे ये अरेंजमेंट निकलता है, सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक बोलते हैं इसको। दिस इज लेबल्ड एज सी और पीसी, सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक। और ये आपने पहले देखा है, दिस इज वन ऑफ द 3 ब्रवाइस लैटिसेस पोसेस्ड बाय अ क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियरली ये बात कर चुके हैं हम लोग। अब मैं तुमको थोड़ा और इंटरप्राइजिंग बनाने के लिए इस स्लाइड में कुछ और कंसेप्ट ऐड ऑन करने के लिए, कुछ और नॉलेज पॉइंट ऐड करने के लिए क्या पूछ लिया यहाँ पे कि इस कोने वाले स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर कितने हो जाएंगे। ध्यान से सारे बच्चों को समझ के आंसर करना है। जिसको मेरे हेल्प और सपोर्ट की जरूरत नहीं है वो खुद से करेंगे, और जिनको ज़रूरत है उनके लिए मैं यहाँ बोर्ड पे कर रहा हूँ। सो तुमको ये दिख रहा है, मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है, दिस इज़ कोऑर्डिनेशन साइट नंबर 1। अगर यहाँ 1 है तो इसके एडजेसेंट क्यूब में नंबर 2 हो जाएगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट वेल engrossed into your mind, entrenched into your mind, कि ये जो है एक 3 डायमेंशनल एरे है, 3 डायमेंशनल इसका एक्सटेंशन हो रहा है। तो एक पे बात सिमटेगी नहीं, एक नहीं, यहाँ 1000 2000 3000 इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। तो एक तुमको मैंने दिखाया है, एक इसके ऊपर भी तो एग्जिस्ट कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा जी, करता है। तो दिस इज कोऑर्डिनेशन साइट नंबर 1, दिस इज कोऑर्डिनेशन साइट नंबर 2। वेल सेड। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा कोऑर्डिनेशन साइट नंबर 3। तो इसके साथ वाले क्यूब में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले क्यूब में क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन साइट नंबर 4। इज दैट एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर और नॉट? क्रिस्टल वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, क्रिस्टल लैटिस पढ़ रहे हैं, क्रिस्टल पढ़ोगे तुम कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, दैट इज़ अ टाइप ऑफ इंग्लिश वी आर यूजिंग। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर और 100% क्लियर और नॉट, इसी को बोलते हैं क्रिस्टल क्लियर। मैंने पूछ लिया तुमसे, ये समझ आ रही बात सब लोगों के? अब मैं बातों को ज़्यादा घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मेन मुद्दा जो उससे हटने की जरूरत नहीं है। वी आर परफेक्टली वेक्टर क्वांटिटी, हमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो अब 4 आपने दिखा दिए टीचर, 4 कोऑर्डिनेशन साइट, बाकी 2 कहाँ हैं? बाकी 2 तुमको खुद से ढूंढ लेना चाहिए, मैंने तुमको हिंट कर दिया है। दिस इज कोऑर्डिनेशन साइट नंबर मे बी, नॉट मे बी, इट इज एग्जैक्टली द 5th कोऑर्डिनेशन साइट एंड देन इट इज द 6th कोऑर्डिनेशन साइट, लाउड एंड क्लियर। सो एज आई टोल्ड यू, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होना चाहिए। होता है, कैसे होता है? दिस इज बीइंग जस्टिफाइड। ये दिखाएंगे अपने नोटबुक में, क्लीन एंड क्लियर दिखाएंगे, बिकॉज ये इस टेक्स्ट में नहीं है और आपके जो टेक्स्ट बुक है CBSE लेवल वाले उनमें भी नहीं दिया हुआ है। सो इसको आपको डायग्रामेटिकली बना के दिखाना है अपने नोटबुक में। डू इट राइट नाउ, शो दिस डायग्राम सो दैट वी कैन प्रोसीड अहेड। सो ये हो गया बेटा, दिस इज व्हाट, दिस इज 2 dimension we have done, 1 dimension we have done, we have moved into 3 dimension square close packing in 3 dimension। ये कर लिया हम लोगों ने, समझ में आ रही बात सब लोगों के? सो अब वापस आ जाइए आप मेन मुद्दे पे, ये हमने कर लिया। अब आपने आना कहा है, अब आपने आना है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब ध्यान देंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में आना है आपको। Hexagonal close packing in 3 dimension it has to be studied again in 2 headings, 2 categories. What are the 2 categories? One is incorporating 2 layers only, clear समझेंगे, 2 layers में, और एक है 3 या उससे ज़्यादा के layers में, 3 layers में।
तो जैसे टेक्स्ट बुक में जिस सीक्वेंस में मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा आपको। तो 2 लेयर्स पहले देखेंगे, उसके बाद अब 3 लेयर्स के बारे में बात करेंगे। सो फिर एक यहाँ ब्रांच ऐड होगी 3 लेयर्स वाली, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इनोवेटिव। तो 2 लेयर्स में आ जाइए, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन एंड दैट इज अगेन 2 लेयर्स। तो ये गोले आ रहे हैं, आपको दिख रहे हैं साफ साफ यहाँ पे, मेरे पीछे आ रहा है, कुछ दिख रहा है आपको, मुझे भी डर लग रहा है, मेरे सर पे टकरा रहा है कहीं आके, ठीक है। दिस ये स्फीयर्स आ रहा है बेटा, और ये डिप्रेशन में इन कर रहे हैं, ऑटो मोड में जा रहे हैं, दिख रहा है तुमको, समझ में आ रही बात ये होगा इस तरीके से। इज दैट एब्सोल्युटली फाइन टू एवरी चाइल्ड? अब ये हैज इट केटर टू 2 डायमेंशन? यस एब्सोल्युटली, एक एक्स और एक वाई डायरेक्शन को इसने केटर कर लिया है। तो अब जेड में ही तो चीज़ें आनी हैं, तो जेड में चीज़ें कहाँ आनी है, अब फिर से डिप्रेशन में आएगा, मतलब इन्हीं डिप्रेशंस में इसके ऊपर के लेयर्स को डेवलप करना है, मतलब जेड प्लेन में। तो अब देखोगे तुम कैसे डेवलप हो रहा है। पैकिंग ऑफ फर्स्ट लेयर, अब इसको हटाया जाएगा यहाँ से, लुकिंग ऑकवर्ड, इसको पहले मैं हटा दूँ यहाँ से। अब आप देखिए कैसे दिखेगा ये, थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए पढ़ेंगे, मैं दोबारा बना रहा हूँ इस बात को यहाँ पे, थोड़ा इसको फास्ट करें। अब देखिए ये तीसरा लेयर, ये आना शुरू हो गया उसके डिप्रेशन में, ये आ रहा है बेटा डिप्रेशन में, ये इस तरीके से ये आ रहा है, ये आ रहे हैं डिप्रेशन में, दिख रहा है, एग्जैक्टली डिप्रेशन में सेट हो रहा है, एग्जैक्टली डिप्रेशन में सेट हो रहा है, एग्जैक्टली डिप्रेशन में सेट हो रहा है। समझ में आ रही बात सब लोगों के? तो ये बन गया इस तरीके से। अब ये पहले आपने नोटबुक में आपने पहले इसको ढंग से ड्रॉ करना है बेटा, ये दिख गया सब लोगों को। अब आपको समझना ये है यहाँ पे कि ये हो गया, क्या नाम बोलेंगे इसका, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन इन्वॉल्विंग 2 लेयर्स। अब मैं बार बार 2 लेयर्स को एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चीज़ों को अनकॉम्प्लिकेटेड रखना चाहता हूँ, तुम थोड़ा सा टाइम यहाँ स्पेंड करोगे। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन इन्वॉल्विंग 2 लेयर्स ओनली। अब ये 2 इतना एम्फेसाइज करने की जरूरत क्या है, ड्रामा क्यों कर रहे हो टीचर? नहीं, ड्रामा नहीं कर रहा, मुझे तुम्हें कुछ बातें कन्वे करनी है। क्या कन्वे करना है आप तुम देखोगे, मैं कुछ डेलिबरेटली हरकतें करूँगा यहाँ पे। नीचे वाले ये जो ब्राउन स्फीयर्स हैं, ब्राउन गोले जो हैं, उनसे 3 और ऊपर वाले से 1 गोला निकालूंगा, देखोगे ध्यान से, ये ऐसे, इसको पहले कलर फिल कर दिया, दिख रहा सबको। अब देखो कर क्या रहा हूँ बेटा, नीचे से 3 ब्राउन और ऊपर से 1 वाइट गोला मैंने निकाल के बाहर कर लिया, दिख रहा सारे बच्चों को। तो ये जो यहाँ स्पेस बन रहा है, जो वॉइड एम्प्टी स्पेस बन रहा है, इस वॉइड स्पेस का एक नाम होता है, इसको क्या बोलते हैं आप, यू कॉल दिस अ टेट्राहेड्रल वॉइड, राइट इट वेरी वेरी क्लियरली। सो टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ बन रहा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जब कर रहे हैं स्फीयर्स का 3 डायमेंशन में इन्वॉल्विंग 2 लेयर्स, तब बन रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड, ध्यान देंगे। और इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ द इनर और फर्स्ट लेयर। तो टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ इनर लेयर, इनर लेयर तुम और कंफर्टेबली इसको बोल सकते हो फर्स्ट लेयर, एब्सोल्युटली हैसल फ्री, कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट लेयर, डोंट राइट एस। सो टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑफ इनर लेयर और फर्स्ट लेयर, एब्सोल्युटली क्लियर हो गया ये। तो अब तुमको एक बात और दिख रही है, तुम बोल रहे हो, जो बच्चे बहुत इनोवेटिव होंगे बोल रहे होंगे टीचर आपकी बात समझ में आ गई, टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ द फर्स्ट लेयर जो बोला आपने इनर लेयर का, वो दिख गया यहाँ पे कि आपने 3 गोले ब्राउन गोले उठा लिए, 3 वाले, ये 1 2 एंड 3, और उसके ऊपर से एक येलो गोला उठा के इसको पैक कर दिया यहाँ पे। और ये जो बीच में बन रहा है वॉइड स्पेस, ये वाला, ये जो वॉइड स्पेस है, इसी को पहले मैं और ज़रा क्लियर कर लूँ, इसको इरेज करके पहले हटाऊँ। तो मैंने कहा बेटा ये जो तुमको वॉइड स्पेस नज़र आ रहा है, कलरफुल करना चाहिए मुझे इसको, ये जो ग्रीन कलर का स्पेस नज़र आ रहा है, इसी को क्या नाम देते हैं आप, यू कॉल दिस टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ द फर्स्ट लेयर और इनर लेयर। जो बच्चे इनोवेटिव हैं, बैक टू माय टॉक, बोलेंगे टीचर आपकी बात तो समझ रहे हैं, बट हमें एक और टेट्राहेड्रल वॉइड दिख रहा है। तुमको बिल्कुल सही दिख रहा है, क्या दिखना है तुमको, तुमको ये दिखना है कि ऊपर के 3 गोले येलो वाले और नीचे वाला ब्राउन, यहाँ एक और वॉइड बन रहा है, इसको आप क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ सेकेंड लेयर। अब तुम्हारे समझ में आ रहा होगा मैं बार बार 2 लेयर क्यों एम्फेसाइज कर रहा था, इसको क्या बोलते हैं बेटा। अब मेरे ख्याल से ये टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर हो गया, हमने बना लिया। अब देखो एग्जैक्टली यही चीज़ बाहर निकल रही थी, तुम दोबारा देखो इसको, देखो 3 अंदर से और 1 ऊपर से निकल रहा है, यहाँ से 3 ऊपर से और 1 अंदर से निकल रहा है, मैं गलत बोल गया, 3 ऊपर वाले गोले,
3 ऊपर वाले और एक अंदर वाले, बोला इनसे एक और वॉइड बन रहा है, वो भी टेट्राहेड्रल वॉइड है, उसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ द सेकंड लेयर। एब्सोल्युटली क्लियर, टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ द सेकंड लेयर, ये भी हो गया। सो 2 टाइप के टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए, एक टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ द फर्स्ट लेयर और एक टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ द सेकेंड लेयर। क्लियर हो गई बात ये। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, 2 लेयर्स की बात कर रहा था मैं, और 2 लेयर्स में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन 2 लेयर्स में 2 टाइप के टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहे हैं, 2 टाइप्स के, एक फर्स्ट लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड और एक सेकेंड लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड। अब आगे बढ़ने से पहले तुम मुझे यहीं रोकोगे, तुम बोलोगे टीचर अभी कुछ बातें और बताइए। टेट्राहेड्रल वॉइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका शेप टेट्राहेड्रल है, तुमको दिख रहा होगा, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर सच अ वॉइड इज, कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ स्फीयर का नहीं होता, वॉइड्स का भी होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सच अ वॉइड इज टेकन एज 4। इट इज नॉट टेकन एज 4, इट इज एब्सोल्युटली 4। दैट केस ऑल्सो, दिस केस ऑल्सो। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? इसका रेडियस रेशियो वगैरह निकालना सीखते हैं बेटा। मतलब अगर इसका रेडियस स्मॉल r है और इस कंस्टिट्यूएंट स्फीयर का रेडियस कैपिटल R है, तो इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होता है ये जानना होता है तुमको ये पढ़ना होता है। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? कोई बच्चा इन द मीन टाइम जो बताना चाहे मुझे बता सकता है, डायरेक्टली मैसेज मी इन द चैट बॉक्स, राइट। टेट्राहेड्रल वॉइड 2 टाइप के दिखाने के बाद अभी कुछ और दिखाना बचा रह गया है क्या आपके पास? हाँ जी, बचा रह गया है, तुमको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, तुम देखोगे। अब तुमको कुछ और बात नज़र आ रही होगी। ये तो सब किया डांस एंड ड्रामा। फिर दोबारा देखो, नीचे से 3 गोले उठा रहा हूँ मैं, नीचे से फर्स्ट लेयर के, और ऊपर से उठा रहा हूँ फिर से 3 गोले। तो इनके बीच में यहाँ भी तो एक वॉइड बन रहा है बेटा, और इस वॉइड का भी तो कुछ नाम होना चाहिए। इसको आप बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल OH वॉइड्स, एंड the coordination number for octahedral void is absolutely 6. You are absolutely right, bang on correct। 3 नीचे और 3 ऊपर, 6 ही तो कोऑर्डिनेशन साइड बन जाएंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाता है। सो दिस वाज hexagonal close packing in 3 dimension involving 2 layers gives rise to 3 types of void, 2 tetrahedral void and 1 octahedral void. Absolutely clear from your side also. It's not that I'm continuously saying absolutely clear. So we perceive this as absolutely clear. It should be clear in your mind. This is the purpose of this platform. So this should be absolutely clear in your mind that hexagonal close packing 3 dimension having 2 layers give rise to 3 types of void. 2 of them are tetrahedral void and 1 of them is octahedral void. Point number next, tetrahedral void coordination number is 4 and octahedral void coordination number is 6. ये यहाँ भी ऐसा ही एक रिलेशन निकालते हैं। अगर इस वॉइड को स्फेरिकल मान के इसका रेडियस स्मॉल r और जो कंस्टिट्यूएंट स्फीयर है जैसे ये है, इसका रेडियस अगर आपने कैपिटल R मान लिया, तो इन दोनों के रेडियाई के बीच में फिर से एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन का वैल्यू क्या होता है? वैल्यू मैं लिख दूंगा, इट विल बिकम वेरी मेसी एंड वेरी स्टफी, तुम समझ नहीं पाओगे। दैट इज़ वाई इट इज़ अ सेल्फ डू थिंग। आप खुद से करिए और मुझे करके बताइए। अच्छा, कुछ बच्चे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर रहे हैं कि टीचर आपने जो बोला है वो ठीक है, बट एक बार लिख तो दीजिए, हम लोग खुद से डिराइव कर लेंगे इसको। तो मैं लिख देता हूँ। रेडियस रेशियो इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज 0.225, whereas the same radius ratio in case of octahedral void is 0.414. तो मैंने तुमको हिंट भी कर दिया बेटा। अब ये वैल्यू दे आर ऑल डिराइवेबल थिंग्स, डिराइवेबल है मैथमेटिकली। वी विल ट्राई टू डू दिस इन दिस क्लास, though this I think is probably outside the domain of your school level examination, but we will try to do couple of them so that तुम्हारा confidence कुछ और बढ़ेगा and you start looking for more solution from our platform. तो मैं इनको solve भी करके दिखाऊंगा तुम्हें at the end of the class though, right? So this was hexagonal close packing in 3 dimension involving 2 layers. This is all about this. अगला जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं हम लोग वो होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन हैविंग 3 लेयर्स। तो अब उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो इन द मीन टाइम आप इन बातों को रिवाइज कीजिए एंड लेट्स मूव वेरी क्विकली टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ राइट नाउ। सो लेट्स मूव राइट नाउ।